नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पिछली कक्षा में हमने ये मंगलाचरण पर चर्चा की थी और दो दृष्टांतों पर चर्चा की थी। हमारी चर्चा सातवें अधिकार पर चल रही है। जैसा कि आप सबको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इसका अर्थ यह है कि अब तक जो पूर्व में चर्चा हो चुकी है वो जैनियों के संदर्भ में चर्चा नहीं थी। माने जो अजैन है उनके जीवन में किस प्रकार का मिथ्यात्व देखने में आता है, वो छठवें अधिकार तक समझो उसकी वो चर्चा थी, चौथे पांचवें और छठवें अधिकार में। अब यहाँ सातवें अधिकार में जो जीव जैन है, जिन धर्म को मानते हैं, फिर भी उनके धर्म उनके जीवन में मिथ्यात्व पाया जाता है, सो किस प्रकार का है यहाँ पर इस अधिकार में बताया गया है। इस अधिकार के अंदर मूल चार बातों पर चर्चा है: निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की यहाँ पर इस अधिकार में चर्चा है। अपनी जो चर्चा चल रही थी वो पहले नंबर जो निश्चयाभासी है उसके जीवन संदर्भ में चर्चा चल रही थी कि निश्चयाभासी किस प्रकार का होता है। तो पिछले दृष्टांत अपन ने देखा था कि जिनागम में नाना प्रकार की अपेक्षाओं से कथन होते हैं और अज्ञानी जीव उस अपेक्षा को नहीं समझता है, तो वो किस प्रकार से मान्यता रखता है। जैसे निश्चय के कथन सुनने पर अपने आप को जैसे कहा कि यह आत्मा सिद्ध भगवान के समान है, तो अपने आप को सिद्ध भगवान के समान मानने लगता है कि मैं सिद्ध भगवान के समान हूं। ये द्रव्य अपेक्षा से बात की गई थी, द्रव्य सामान्य अपेक्षा से बात कही गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में ही अपने आप को सिद्ध समान मानने लगा। दूसरी बात आई थी इसके अंदर, दूसरा पॉइंट कि आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान है, लेकिन ये स्वभाव शक्ति अपेक्षा से कहा है, और ये अभी वर्तमान में ही अपने आप को केवल ज्ञानी मानने लग जाए तो कह रहे कि उस अपेक्षा से ये बात नहीं है। और अब आगे अपन चर्चा करते अगले दृष्टांत की ओर। देखिए यहां पर आपको श्रोता हुआ दिख रहा है। श्रोता उवाच, आप राग को कभी आत्मा का कहते हैं, कभी राग को पर का कहते हैं, वास्तव में सच्चाई क्या है? माने यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने स्वयं प्रश्न खड़ा किया है, क्योंकि कई लोग समयसार जी ग्रंथ को पढ़े, अध्यात्म ग्रंथ को पढ़े, तो वहां पर दो प्रकार की विवक्षाएं आती। कभी आत्मा को राग का कर्ता कहेंगे कि आप राग को कभी आत्मा का कहते हो कि ये रागादि भाव जो होते हैं, राग मतलब सिर्फ राग नहीं लेना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष आदि जितने भी परिणाम हैं, जो विभाव परिणतियां हैं, उन सबको आत्मा का कहते हैं। देखिए, तो आप राग को कभी आत्मा का कहते हैं, कभी राग को पर का कहते हैं कि ये पर का है, पर द्रव्य का है, ये पर भाव है। वास्तव में सच्चाई क्या है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब देखो आगे क्या कहते हैं उसका। उपदेश का आशय विपरीत मान्यता छुड़ाना है, कि जब जिस भी प्रकार से उपदेश दिया गया है उस उपदेश का तात्पर्य क्या है, विपरीत मान्यता छुड़ाना, कि जो जीव के अंदर विपरीत मान्यता बैठी है उस विपरीत मान्यता को छुड़ाना है। यही एकमात्र प्रयोजन है जो अलग अलग प्रकार के आपको कथन मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर दृष्टांत दिया है, ये टोडरमल जी साहब का पैटर्न दृष्टांत है, क्या, वैध और रोगी का। ये आपको शुरू से पहले अधिकार से ये दृष्टांत आपको मिल रहा होगा, वैध और रोगी। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं। जैसे वैध रोग मिटाना चाहता है, कौन मिटाना चाहता है, वैध, कि जो भी उनके पास रोगी आया है उस रोगी को जो भी रोग है उस रोग को मिटाना ये वैध का काम है। ये उसको कैसी दवाई दे, कैसी औषधि दे कि उसका रोग मिटे। यहाँ पर कह रहे हैं वैध रोग मिटाना चाहता है। यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है, कि जैसे
नाना प्रकार की सबकी अपनी अपनी शरीर की तासीर होती है, शरीर की अपनी अपनी प्रकृतियां होती हैं। जैसे आयुर्वेद में देखें तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात पित्त और कफ, ऐसे 3 प्रकार की प्रकृतियां कही गई है आयुर्वेद में। तो यहाँ पर समझो कोई शीत की अधिकता देखे, किसी को शीत रोग हो गया हो, सर्दी लग रही हो, सर्दी का ऐसा कुछ हो गया हो, तो उसको उष्ण औषधि कि जो शरीर में उष्णता उत्पन्न करे ऐसी औषधि देते हैं। और किसी को यदि आताप की अधिकता हो, माने शरीर में गर्मी ज्यादा हो, तो जैसे किसी का शरीर गर्मी उत्पन्न करता है, गर्म तासीर वाला है, तो उसको शीतल औषधि बतलाता है। अब देखो, हो सकता है 2 प्रकार के व्यक्ति आए, 2 प्रकार के रोगी आए, अब दोनों को बुखार है, क्या है, बुखार है। तो अब दोनों को बुखार है, लेकिन दोनों को एक सी दवाई नहीं दी जाएगी, दोनों को एक सी औषधि नहीं दी जाएगी। दोनों के किस प्रकार की तासीर है जो भी अभी बताया, यदि उसको शीत की अधिकता है तो उष्ण औषधि दी जाएगी, यदि उष्णता की अधिकता है, आताप की अधिकता है, तो शीत औषधि दी जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी है बीपी की। अब उसमें 2 तरह की होती, किसी का बीपी लो होता है, किसी का हाई होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर, अब है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले को और लो ब्लड प्रेशर वाले को सेम दवाई होती है, सेम औषधि होती है कि नहीं? किसी को कहते हैं नमक खाने के लिए कि आपको नमक की मात्रा रहेगी तो अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और किसी को कहते हैं भैया नमक मत खाना नहीं तो ब्लड प्रेशर आपका इनबैलेंस हो जाएगा। तो दोनों चीजें हैं, जैसा रोगी है उसको वैसी औषधि दी जाती। जैसे आयुर्वेद में एक प्रयोग किया जाता है औषधि का, इसबगोल की भूसी आती, इसबगोल की भूसी, दूध के साथ इसबगोल की भूसी लो तो उसका अलग असर है, पानी के साथ लो तो अलग असर है। इसबगोल की वही भूसी दस्त बंद करती है, और इसबगोल की वही भूसी जिसका पेट साफ नहीं होता है उसका पेट साफ करती है। पानी के साथ लो, दूध के साथ लो, कई औषधियां घी के साथ ली जाती, कई औषधियां चाशनी के साथ ली जाती, औषधि वही है, लेकिन कैसा रोग है और कैसा रोगी है उस प्रकार वो औषधि उसको दी जाती है। ये तो हो गया यहाँ पर दृष्टांत। अब इसका जो दृष्टांत है उसे अपन समझते हैं। यहाँ पर देखिए, उपदेश का आशय विपरीत मान्यता छुड़ाना है, उसी प्रकार श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं। माने यहाँ पर गुरु जो है वो वैद्य के स्थान पर आ गए, और जो रोगी के स्थान पर है वो शिष्य आ गया। तो श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं, रागादि छुड़ाना चाहते मतलब कहीं पर भी जिनागम में किसी भी प्रकार का उपदेश हो तो वहां पर रागादि का पोषण नहीं कराना है, रागादि को नहीं बढ़ाना है। वहां पर तो कैसे भी वीतरागता की प्राप्ति हो और रागादि भाव घटे, रागादि भाव मिटे, ऐसा उपदेश होता है। माने रागादि छुड़ाना चाहता है। यदि रागादि को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है तो उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के है ऐसा श्रद्धान कराया जाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार से चर्चा चलने वाली है। यहाँ पर रागादि भावों को आत्मा का कहा, जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो कि रागादि को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होने लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रागादि भाव कई कई स्थान पर आप देखोगे रागादि भाव किसके, कि जीव के ही है। अब ये कैसे समझ में आए जीव के है कि नहीं है, कि किसके क्या है? देखिए आप यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे 6 प्रकार के द्रव्य है, उसमें मैं हूं जीव द्रव्य। कौन हूं? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के अंदर आप देखिए, मैं जीव द्रव्य और बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, हाँ देखिए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, क्या ये रागादि कर सकते हैं? क्या पुद्गल रागादि कर सकता है? विभाव परिणति कर सकता है रागादि? पुद्गल नहीं कर सकता। धर्म अधर्म आकाश काल कि वो भी नहीं कर सकते, धर्म धर्म आकाश काल भी कि हाँ वो भी नहीं कर सकते। तो बचा जीव। तो कहते हैं कि जीव ही रागादि का करता है, क्योंकि पुद्गल आदि में ये भाव पाए नहीं जाते, अतः जीव को ही कर्ता कहा। तो एक विवक्षा से जीव को कर्ता कहा कि जीव ही रागादि भावों का करता है। अब यहां पर देखो क्या कहना चाहते हैं कि यदि रागादि को पर का मानकर, अब ये अपन ने जीव की सत्ता में स्थित सिद्ध किया कि जीव ही रागादि भाव का करता है। अब यदि रागादि को पर का मानकर
स्वच्छंद होकर के निरुद्यमी होता है तो उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के है, ऐसा श्रद्धान कहा जाता है। अब उपादान का शब्द यहाँ पर आया कि उपादान से कहने का क्या तात्पर्य है। उपादान से कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप देखो जीव के अंदर अनंत गुण है, उसमें अपन मुख्य गुणों में देखते हैं ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। क्या ज्ञान रागादि भाव का करता है? ज्ञान का काम तो जानना, देखना है, जानना है। श्रद्धा का काम अहम करना है। और चारित्र, तो चारित्र गुण रागादि का करता है कि हाँ, चारित्र गुण रागादि का करता है। चारित्र गुण में स्वाभाविक गुण और वैभाविक गुण, वैभाविक गुण, तो जो वैभाविक गुण है उन वैभाविक गुणों का जो परिणमन होता है वो वैभाविक गुण में है चारित्र गुण। तो चारित्र गुण जो है वो विभाव पर्याय है, आत्मा की विभाव पर्याय। तो ये विभाव पर्याय के अंदर आप देखो तो चारित्र गुण में जो वैभाविक परिणमन होता है तो वो चारित्र गुण किसका है? आत्मा का। तो आत्मा का चारित्र गुण होने से उसका जो विकारी परिणमन होता है उस विकारी परिणमन का कर्ता, विकारी परिणमन का कर्ता जीव को ही कहा। तो जीव है वो विकारी भावों का कर्ता है। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि उपादान कौन हुआ राग उत्पन्न होने का, कि राग उत्पन्न होने का उपादान कारण हुआ चारित्र गुण। और चारित्र गुण में भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय वही स्वयं का उपादान है। तो यहाँ पर क्यों कहना चाहते हैं कि जीव ही करता है? क्योंकि कोई स्वच्छंदी होकर के ये कहे भाई रागादि भाव तो मैं करता नहीं हूं, ये तो पुद्गल के है, परभाव है, मेरा तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसा जो जीव पर के खाते में डाल करके निरुद्यमी होता है, उस रागादि भाव का अभाव करना नहीं चाहता, तो ऐसे जीवों को ये उपदेश दिया जाता है। जैसे दृष्टांत में आपने देख लिया है कि 2 प्रकार के रोगी आए और उसके जो वैद्य है, वैद्य ने शीत रोग वाले को उष्ण औषधि दी, उष्ण रोग वाले को शीत औषधि दी। ऐसे ही यहाँ पर रागादि मिटाना यही आशय है, विपरीत मान्यता छुड़ाना यही आशय है यहाँ पर। तो जैसा सामने जीव होगा, यदि वो कहेगा कि रागादि पुद्गल के है, मेरे है ही नहीं, और स्वच्छंद होकर के खूब रागादि भाव में परिणम रहा है, खूब क्रोधादि भाव कर रहा है और निरुद्यमी के उद्यम नहीं कर रहा है रागादि को मिटाने का, तो ऐसे जीवों को ऐसा श्रद्धान कराया जाता है कि ये रागादि भाव है वो आत्मा के ही है। तथा यदि रागादि को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, कोई तो ऐसा मानता है यार राग कौन कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो उसका करता हूं, मैं ही तो क्रोध का करता हूं, तो ऐसा मानकर अपना स्वभाव मान करके जो बैठे हैं और नाश का उद्यम नहीं करते, उसे कहते हैं कि भैया तेरा कहां से स्वभाव है रागादि करना? बताओ, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है कि रागादि करना? तो जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव है और रागादि करना ये अपना स्वभाव नहीं, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। अब पुद्गल का क्यों कहा? क्योंकि उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादि को परभाव कहा। परभाव अर्थात पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला भाव, उसे कहेंगे परभाव। जैसे आप देखो अपना बेटा है और वो अपना बेटा पिता के कहे अनुसार कार्य नहीं करता, पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाता नहीं है और मलिन करता है, और समझो किसी से उधार लेकर के आ गया, पैसे उड़ाता है। अब उधार देने वाला तो है, उनके पिताजी की क्रेडिट पर उधार दे देता है कि इनका लड़का है, इनका लड़का है, लेकिन अभी पिताजी के कहे अनुसार कार्य ना करे और उधारी में पैसे उड़ाता रहे, तो उसके पिताजी भले ही उनका पुत्र है अखबार में डलवा देते हैं कि आज से ये मेरा बेटा नहीं है, जिनके कोई भी इनके साथ लेन देन आदि कार्य करे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, आज से ये मेरा बेटा नहीं है। अब बताओ ऐसा लिखवाते कि नहीं लिखवाते? ललितांग कुमार का आपने नाम सुना होगा, जिसे लोग अंजन चोर के नाम से जानते। वे थे राजकुमार, राजा के पुत्र, पर ललितांग कुमार ने क्या किया कि ललितांग कुमार ने किसी कुसंग में पढ़ करके चोर कला सीख दी, चोरी करने लग गए। अब पैसा खूब था, धन वैभव खूब था, लेकिन चोरी कला में पारंगत हो गए। तो उनका ये कृत्य देख करके उनके पिताजी ने राज्य से उनका निष्कासन कर दिया, आज से तुम मेरे बेटे नहीं, और इस तरह से निष्कासन कर दिया। है तो उनका ही बेटा, लेकिन उनके कहे अनुसार नहीं करता है, तो उनको कह दिया कि ये मेरा बेटा नहीं। ऐसे ही ये भाव जो होते हैं वो है तो जीव के ही, लेकिन ये परभाव जो उत्पन्न होते हैं, रागादि भाव होते हैं, वो आत्मा के लक्ष्य से नहीं होते, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, पर द्रव्य के लक्ष्य से होते हैं। इसीलिए इन भावों को, रागादि भावों को
आत्मा का ना कह करके निमित्त कारण की मुख्यता से उन रागादि भाव को पर का कहा, पर द्रव्य का कहा। जैसे अब समझिए, जैसे बेटा जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ से पूछता है, माँ मैं क्या करूं, क्या कौन से कपड़े पहनूं, क्या करूं, भोजन में माँ ये बना देना, वो कर देना, तो हर बात माँ से कहता है। और जैसे ही शादी हो गई और कुछ भी काम हो या कुछ भी बात हो, अगर माँ ऐसा भी कहे ना, बेटा मंदिर में दान देना है, क्या करे, तो बहू की ओर देखेगा और बहू ने जैसे ही इशारा किया, हाँ दे दो, तो अब माँ मंदिर में जाएगी अपनी सहेली से या किसी से बात करेगी और कोई कहे तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारा बेटा कैसा है, तो माँ क्या कहेगी, अरे क्या बताए, बेटा तो बहू का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, बेटा बहू का है कि माँ का है? यदि डीएनए टेस्ट कराओ तो माँ का ही मिलेगा, लेकिन बार बार वो बहू का लक्ष्य करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो कहने में आता है बेटा बहू का हो गया। ऐसे ये रागादि भाव है, वो पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से, पुद्गल द्रव्य के निमित्त की मुख्यता से होते हैं, इसलिए उन रागादि भाव को पर भाव कहा। ये पर के है, मेरे भाव नहीं है, तो ये एक अपेक्षा से कहा जाता है पर भाव है। पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव को परभाव कहे जाते हैं। ऐसा श्रद्धान कराया जाता है। मैंने दो प्रकार के यहाँ पर कथन बताए गए हैं, और श्री गुरु का तात्पर्य तो इतना ही है कि श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते। अब सामने कैसा जीव है, जैसे एक व्यक्ति, एक शिष्य ऐसा है, कह देता है, बाजार में गया और चाट पकौड़ी खा करके आया एक व्यक्ति, और कह रहे हैं कि भाई क्या करे, बाजार में इतनी चाट पकौड़ी बिकती है, उसकी खुशबू आती है तो रहा नहीं जाता, तो खा लिए, अब हमारी क्या गलती है, उसकी खुशबू आई तो हमने किया। तो अब बताओ, वो है, वो परद्रव्य के कारण मानता है कि इस परद्रव्य के कारण हमें खाने का राग हुआ, लेकिन उसे कहते हैं कि तेरे ही परिणाम है, इसका कर्ता तू ही है, परद्रव्य तुझे जबरन राग नहीं कराता। क्या कह रहे, परद्रव्य तुझे जबरन राग नहीं कराता, कि साड़ियों की दुकान है, मन चल गया तो अपने खरीद ली, तो परद्रव्य तुझे नहीं कराता, तेरे अंदर स्वयं में राग है तो वहां निमित्त बनता है। ऐसे यहां कहना चाहते हैं कि रागादि भाव जीव के ही है, तो किस अपेक्षा से, कि तू स्वच्छंद प्रवर्तन कर रहा है और कह रहा है कि भाई हमारे नहीं है, परभाव है, परभाव है, और हम और परिणम रहा है रागादि रूप, और उस रागादि भाव को ही अपना मान करके बैठा है और परिणम रहा है, तो वैसे जीवों को दोनों प्रकार से उपदेश दिया जाता है। आशय तो इतना ही है, रागादिक छुड़ाना। किस प्रकार से ये रागादिक छोड़े, यही आशय है। यदि रागादि को पर का मान करके स्वच्छंदी हो रहा है, तो उसे कहेंगे ये तेरे ही परिणाम, इसका फल तू ही भोगेगा। और जो शिष्य गुरु के पास जाकर के कहता है, गुरु जी मेरे से बहुत ऐसे पाप हो गए, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो बहुत रागी द्वेषी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायाचारी हूँ, लोभी हूँ, तो श्री गुरु कहते हैं, अरे तू तो भगवान आत्मा है, तेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, रागादि करना ये तेरा स्वभाव नहीं है। जब शिष्य अपने दोष स्वीकार करता है तो श्री गुरु उसे निर्दोष बताते हैं, और जो अपने आप को कहता है कि मैं तो निर्दोष हूं, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, ये तो सब भाव पुद्गल के हैं, ये सब भाव रागादि भाव, ये जो भी हो रहे हैं ये मेरे नहीं है, परभाव है, तो उसे कहते हैं कि ये भाव तेरी है, इसका फल तू ही भोगेगा। तो ऐसे दोनों तरह से उपदेश देने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर तुझे रागादि छुड़ाने के लिए कहा जाता है, तेरे कह करके भी रागादिक छुड़ाना है, और पर भाव है, परद्रव्य के लक्ष्य से हुए है, ये कथन कह करके भी रागादिक छुड़ाना है। और कोई माने ही नहीं कि मेरे नहीं है, तो भैया उसको ये समझाया जाता है कि भैया हो रहे जीव की ही पर्याय में, और उसके ही चारित्र्य गुण का ये विकारी परिणमन है, और ये चारित्र्य गुण जीव का ही है, तो जीव का होने से तू ही उसका करता है, तो ऐसा भी एक कथन किया जाता है। और दूसरा ये कथन है कि आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, ये विभाव परिणाम है ना रागादि भाव, ये आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, इस अपेक्षा से उनको पर भाव कहने में आता है। तो यहाँ पर भाव ये समझना है, श्री गुरु का उपदेश तो इतना है कि रागादिक छुड़ाना, रागादिक बढ़े नहीं और रागादि मिटे कैसे, ऐसे दोनों एंगल से यहाँ पर रागादि छुड़ाने का यहाँ पर उपदेश दिया जाता है। और शिष्य का यही कर्तव्य है कि जहां पर अपने दोष है उस दोषों को स्वीकार करे, तो श्री गुरु उसे निर्दोष बता करके रागादिक छुड़ाएंगे। और यदि ये स्वच्छंद प्रवर्तन करेगा, श्री गुरु ने तो कह दिया ये भाव मेरे है ही नहीं, मैं तो निर्दोष हूं, और ऐसा जान करके स्वच्छंद होगा, तो श्री गुरु कहेंगे तेरे ही भाव है, तू ही उसका उपादान करता है, तू ही उसका करता है, ऐसा कहने में आएगा। अगर ऐसा ना कहे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसा ना कहेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी
यदि ऐसा कहे कि जीव इसका कर्ता नहीं है और जीव तो इससे भिन्न है, तो ऐसा कहने में अगर सर्वथा ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा कि जैसे राख को मसल देने से हिंसा का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि राख है, पुद्गल है, तो उसके अंदर कोई हिंसा का प्रसंग नहीं आता। यदि कोई ऐसा मान ले तो फिर चिंटी एक इंद्रिय आदि जीव है, दो इंद्रिय आदि जीव है, उनको सब कहेंगे भैया ये तो पुद्गल है, क्योंकि शरीर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा क्या है, शरीर, और शरीर के दिखने से आप उसको मान लो कि ये तो पुद्गल है, तो फिर चींटी आदि के भी मारने पर हिंसा का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि भैया वो तो पुद्गल है। तो यहाँ पर दोनों तरह से उपदेश देने का ये तात्पर्य है कि हिंसा का भी प्रसंग ना बने, जीव को जीवी भी माने, परिणाम जीव के है ऐसा भी समझे, और ऐसा समझ करके फिर जीव उन परिणामों से भेद विज्ञान करे। और परभाव कहने का भी तात्पर्य यह है कि तेरा स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है, तो उस तरह से भी ये जीव उससे भेद विज्ञान करे। तो दोनों एंगल से कराना तो भेद विज्ञान है और रागादिक भाव को छुड़ाना है, ऐसा यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है। अब ये अपन आगे के दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। अगला दृष्टांत देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। श्रोता उवाच, हमारे रागादि विकार दूर होने में मुख्य कारण मोह कर्म का उपशम आदि है, अतः राग द्वेषादि होने में हमारा क्या दोष है। अब कोई समझो करणानि योग पढ़ के आया हो और करणानि योग पढ़ करके कहे भैया रागादि होने में या विकार दूर होने में, रागादि के विकार दूर होने में मुख्य कारण तो क्या है, मोह कर्म के उपशम आदि, मोह कर्म का उपशम होगा तो राग द्वेष आदि का इस तरह से परिणमन होगा, तो उपशम आदि है, अतः राग द्वेष होने में हमारा क्या दोष, मतलब हमारा कोई दोष नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं तेरा कर्तव्य तो तत्व विचार का उद्यम है। क्या कह रहे हैं, तेरा कर्तव्य तो तत्व विचार का उद्यम है। यहाँ पर जो देखो दृष्टांत देते हैं कि अपना कर्तव्य बता दिया तत्व विचार करना, जैसे सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन करणानियोग की शैली में यहाँ पर अगर अपन समझे तो ये कहा जाता है करणानियोग की शैली में कि जब दर्शन मोहनीय का उपशम होगा, क्षयोपशम होगा, क्षय होगा, तो सम्यक दर्शन होगा। अब ये करणानियोग की एंगल से कहा, और यहाँ पर कह रहे कि भैया वो तो उपशम क्षयोपशम क्षय तो अपने हिसाब से होगा, मोह कर्म का उपशम आदि पे होगा, अतः राग द्वेष हो रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है। तो यहाँ पर उसका खुलासा करते हैं तेरा कर्तव्य तो तत्व का विचार ही उद्यम है। अब दृष्टांत देखो क्या दे रहे हैं, जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि का करना है और अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। दो बातें यहां पर बताई कि भाई जिसको पुत्र की प्राप्ति करनी है, पिता बनकर के पुत्री की प्राप्ति होगी ना, तो अब वो व्यक्ति क्या करे, बुद्धि पूर्वक विवाह आदि कार्य करे। बड़े पंडित जी साहब इसके पूर्व भी बताते हैं भाई विवाह आदि अगर कार्य भी करना है तो पहले योग्य पढ़ाई करे, पहले पढ़ाई करे, शिक्षा शिक्षा का बना योग्य शिक्षा धारण करे, शिक्षा लेने के बाद योग्य आजीविका आदि कार्य करे, शील आदि का पालन करे, और योग्य कर्तव्य करने पर फिर विवाह आदि कार्य होगा। यदि आपका योग्य कर्तव्य नहीं होगा, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, नौकरी धंधा व्यापार कोई योग्य कार्य नहीं किया, अपने जीवन में योग्य कर्तव्य नहीं किए, तो कौन विवाह करेगा। इसलिए पहले पूर्वचर भी कहा विवाह आदि कार्य करना, और फिर विवाह करने के बाद कह रहे अबुद्धि पूर्वक भवितव्य, माने देखो विवाह तो कर लिया, उसके बाद देखो क्या कह रहे विवाह आदि को तो उद्यम करे, मैंने विवाह कर दिया, और भवितव्य स्वयमेव मिले तब पुत्र हो। क्यों, क्योंकि विवाह करने के बाद पुत्र का होना, पुत्री का होना या नहीं होना ये किसके अधीन है, भवितव्य के अधीन है। बुद्धि पूर्वक तो कर्तव्य करेंगे विवाह आदि कार्य का, और उसके बाद पुत्र का होना, पुत्री का होना या नहीं होना या कब होना, ये तो भवितव्य के अधीन है। फिर क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है। क्या कह रहे हैं आप, हाँ जी सुनिए क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार दृष्टांत के बाद क्या बता रहे हैं, विभाव दूर करने का कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है। बुद्धि पूर्वक क्या करना है, तत्व विचार आदि करना है। देखो विभाव तो दूर करना है, तो विभाव दूर करने के लिए विभाव में कुछ नहीं करना है,
तेरा कर्तव्य तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार आदि, तत्व मतलब सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरण करना, उस रूप करना। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सातों तत्वों का, ज्यो का त्यो, हे का हे रूप, उपाधि का उपाधि रूप और गे का गे रूप। तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार आदि करना है। और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि है। अतः उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं में मिले, तब राग आदि दूर होते। पिछले दृष्टांत में आपने देखा था, क्या कहा था कि भाई रागादि का कर्ता जीव भी है और रागादि का कर्ता पुद्गल भी है, परभाव भी है। तो जब जैसा प्रयोजन हो वैसा कथन किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य क्या है? रागादि मिटाना। अब रागादि मिटाने का यहाँ पर क्या कहा कर्तव्य, कि बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि कार्य करे, और तत्व विचार आदि कार्य करने पर अबुद्धि पूर्वक जो मोह कर्म के उपशम आदि है, जो मोह कर्म है उसका उपशम आदि है, वो कैसे होगा कि उसका उपशम आदि स्वयमेव, उसका काल आएगा उपशम का, क्षयोपशम का, क्षय का। तो तत्व विचार वाले जीव को ही ये मोह कर्म के उपशम आदि स्वयमेव मिलेंगे, और तब राग आदि दूर होते हैं। क्या कहना चाहते देखो, माने कोई जीव सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति करना चाहे और खूब पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, खूब तीर्थ यात्रा करे, व्रत उपवास करे, लेकिन उसको टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं कहा। तो किसको अधिकारी कहा? तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी। बड़े पंडित साहब इसको एक कदम आगे और बढ़ाते, तत्व विचार करना ये कर्तव्य है और सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक दर्शन कर्तव्य है और संयम अधिकार है। संयम कर्तव्य है और मोक्ष अधिकार। जो कर्तव्य तो करना नहीं चाहते और कर्तव्य नहीं करते और फिर उस फल की चाह करते, अधिकार चाहते हैं, माने कर्तव्य पालन किए बिना जो अधिकार चाहते हैं उनको अधिकार नहीं मिलते, फल में धिक्कार मिलता है। नीति वाक्य है। ऐसे ही जो तत्व विचार का कर्तव्य नहीं करते और मात्र निरुद्यमी होकर के बैठ जाते कि भाई जब होना है तब होगा, जब जब उसकी काल लब्धि आएगी, जब सम्यक दर्शन होना है तब होगा। तो ये कर्तव्य नहीं करते, तत्व विचार का उद्यम नहीं करते, तो उनको तो प्राप्त नहीं होता। और जो तत्व विचार का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं एव मिले, स्वयं मिले मतलब मिलाने नहीं पड़ते, स्वयं जब सम्यक दर्शन का काल आता है तब अपने आप मिल जाते हैं, तब रागादिक दूर होते हैं। जैसे आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया? अवधि ज्ञान लगाया था कि नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। क्यों? जब आहार की विधि मिलनी होगी मिल जाएगी। अब रोज रोज अभिग्रह लेकर के निकलते थे आहार की चर्या के लिए, और रोज जाते थे, रोज वापस आते थे। सोचो 6 महीने तक ऐसे करते रहे, और ऐसा करते करते एक दिन विधि मिल गई। ऐसे ही अपने को क्या करना है? रोज आत्मा की प्राप्ति के लिए बैठना है। आज बैठे नहीं मिला, आज बैठे नहीं मिला, ऐसे करते करते आप बैठो, तत्व विचार करो। जैसे उनको एक दिन विधि मिल गई आहार की, ऐसे ही रोज बैठोगे, आत्मा का तत्व का विचार करोगे, तो एक दिन आपको भी निधि मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर उद्यम तो यही करने के लिए कहा है कि तत्व विचार का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयमेव मिले, तब रागादि का दूर होना होता है। स्वयमेव मिले तब रागादि का दूर होना होता है। और कितना ही उद्यम करने पर कई बार रागादि के भाव जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब बताओ, रागादि जो बढ़ते हैं वो रागादि के बढ़ने का कारण भी मैं नहीं, वो रागादि स्वयमेव बढ़ते हैं, स्वयमेव घटते हैं, क्योंकि वो उदय अनुसार उनका घटना और बढ़ना होता है। लेकिन यहाँ जीव ज्यो ज्यो विज्ञान गण होता जाता है, त्यो त्यो आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। कर्ता कर्म अधिकार में ये बात आई है, ज्यो ज्यो विज्ञान गण होगा, ज्यो ज्यो स्वरूप का बल बढ़ता जाएगा, ज्यो जो तत्व विचार होता जाएगा, जो जो शुद्धात्म तत्व का बल बढ़ता जाएगा, त्यो त्यो ये रागादि भाव है वो दूर होते जाएंगे। मैंने देखो, अच्छे बच्चों की संगति में रहने वाला पालक जैसे जैसे अच्छे बच्चों की संगति करता है, पहले भले ही वो कुसंग में पड़ा हो, लेकिन अच्छे बच्चों की संगति में आने पर जो जो वहां संगति बढ़ती जाती है, त्यो त्यो कुसंग वाले मित्र भी
छूटते जाते हैं। ऐसे यहाँ तत्व विचार करने वालों को स्वयमेव ही मोह कर्म के उपशम आदि स्वयमेव मिले, तब रागादिक दूर होते हैं। अब देखो, रागादि को दूर करने का उपाय क्या बताया यहाँ पर, कि विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व का विचार करना है। माने अधिकतर आप देखना, हर एक जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन तत्व का विचार नहीं करते। दुनिया में कोई भी काम बिना विचारे नहीं होता। जैसे क्लास भी पढ़ने के लिए आए तो पहले विचार आया कि नहीं आया कि क्लास पढ़ना है, इतने बजे अपने को क्लास में उपस्थित होना है, तो आपने जो भी काम थे आपके आगे पीछे कर लिए और क्लास का टाइम आपका फिक्स कर लिया। तो जैसे लौकिक कार्य भी कोई करना हो, स्वाध्याय आदि का भी कार्य करना हो, तो पहले विचार आता है कि हाँ इतने बजे अपने को ये करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसको रागादिक दूर करना है, तो सबसे पहले में पहले विचार, जो श्रीमद राजचंद्र जी ने भी कहा, कर विचार तो पाम। जो विचार ही नहीं कर रहा, विचार में भी याद करो, विचार में भी समझने लायक है। एक कर्ता कर्म अधिकार में दृष्टांत आया है कि एक व्यक्ति सुबह सुबह दातुन करता था, और वहां से सुबह सुबह भैंस होती है, भैंस भैंसा भैंसा, वो भैंस निकलती है, भैंसिया निकलती है, तो रोज सुबह सुबह निकलती थी, और एक व्यक्ति दातुन करता था। अब दातुन करते करते वो व्यक्ति रोज देखे उस भैंस को आते हुए, और भैंस के ऐसे सिंग बने हुए थे, ऐसा आकार था, माने गोल शेप में ऐसे सिंग का आकार था, दोनों सिंग बनकर ऐसे गोल होता था। तो क्या हुआ कि वो सिंग को देख करके सोचता था कि इसके दोनों सिंगों के बीच में यदि मेरा सर आ जाए तो कैसा होगा, ऐसा सोचता था। और ऐसे सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। एक दिन उसने सोचा कि चलो आज डाल के ही देख ले, और जैसे ही भैंसिया आई, उसने अपना सिर उस गाय और उस भैंस के सिंग के बीच में डाल दिया, और उसका सिर उसके अंदर फंस गया। और फंसा तो फंसा, उठा उठा करके ऐसा पटका उस भैंस ने, और फिर अस्पताल पहुंच गए। अब लोग आए उससे मिलने के लिए, खबर पूछने के लिए आए। बोले भैया ये कैसे, क्या हो गया, तुम्हारी घटना कैसे घटित हो गई? बोले वो भैंस रोज आती थी, और मैं देखता था कि उसका सिंग का जो आकार है वो गोल बना हुआ है, तो मैंने उसके सिंग के अंदर अपना सिर दे मारा। बोले ऐसा करने से पहले सोचा नहीं था? बोले सोच तो मैं 6 महीने से रहा था। बताओ, ऐसा सोचना कोई कार्यकारी है? 6 महीने से उसने क्या सोचा कि कैसे मैं इसके सिंग के अंदर अपना सिर डालूं और क्या होगा। अरे पहले सोचता क्या होगा, अब अस्पताल पहुंच गया और फिर कह रहे मैंने सोचा तो बहुत था। अब बताओ, इसने सही सोचा कि गलत सोचा? जिससे दुख बढ़े ऐसा सोचा और दुख बढ़ाया। ऐसे ही यहां पर श्री गुरु कह रहे हैं कि हमारा उपदेश तो रागादि को मिटाने का है, और तुम जैसे भी बने इन रागादि को मिटाओ, बढ़ाओ मत। तो उसका एक ही उपाय है, वो बताया तत्व विचार। जो जीव तत्व विचार करते हैं उनका बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार में उपयोग लगता है। और तत्व विचार करने पर, जब देखो तत्व विचार भी कब चलता है, जब तीव्र कषाय होगी ना, तब तत्व विचार नहीं चलेगा, तीव्र कषाय के अंदर नहीं चलता। जो टोडरमल्ली साहब ने भी आगे लिखा है 9वें अधिकार में, जब बहाव नदी का तेज हो, तब बड़े से बड़ा तैराक हो उसका उद्यम नहीं हो पाता, और जब मंद प्रवाह हो, उस मंद प्रवाह के अंदर उद्यम करे तो सरलता से वो नदी को पार कर सकता है। ऐसे ही तीव्र कषाय का उदय चल रहा हो तो ज्यादा क्या कहे, स्वाध्याय में बैठने का मन नहीं करे, स्वाध्याय सुनने का मन नहीं करे। स्वाध्याय सुनने बैठे हो तो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में उठ के चले जाए कि मन नहीं लग रहा है। क्यों? कषाय अभी तीव्र है। तो ऐसे में सुनने का मन नहीं करता है, तो फिर तत्व विचार का कहां से लगे? तो जहां मंद कषाय हुई वहां तत्व विचार आदि का उद्यम हुआ, और तत्व विचार आदि का उद्यम होने पर मोह कर्म, जो मोह है वो मंद हुआ, और मोह मंद होने पर उपशम आदि, अतः उसका अर्थी, जिसको ये मोह मंद करके उपशम आदि या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, वो ऐसा उद्यम करे मंद कसाय के अंदर, तो मोह कर्म के उपशम आदि, उपशम क्षोपशम क्षय आदि स्वयमेव मिले, मिलाने नहीं पड़ते। यहां जीव के परिणाम तत्व विचार में लगे, और वहां पर उपशम क्षय क्षोपशम का काल आया, और वहां स्वयमेव मिले, तब रागादि दूर होते हैं। तब क्या होता है? रागादि दूर होते हैं। किस प्रकार हुए? कि यहां जीव ने पुरुषार्थ किया तब हुआ। अब जीव पुरुषार्थ ना करे,
और सोचे कि रागादि मिट जाएंगे, रागादि मिट जाएंगे, उसको मिटाने का तो उद्यम ना करे, तो रागादि ऐसे नहीं मिटे। स्वभाव का बल लिया, स्वभाव की तत्व चर्चा में या तत्व क्या बोलते तत्व विचार में मन लगाया, तो तत्व विचार में मन लगने पर, उपयोग लगने पर स्वयमेव उपशम आदि मोह कर्म के जो है स्वयं मिले। यहाँ पर कर्म का उपशम हुआ और वहां पर जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। यहाँ पर क्षयोपशम हुआ कर्म का, वहां जीव को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। यहाँ पर कर्म का क्षय हुआ और यहाँ पर जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ। तो यहाँ पर उपशम क्षय क्षयोपशम आप ये समझना दर्शन मोहनीय का, कौन सा दर्शन मोहनीय का। तो एक दर्शन मोहनीय का उपशम होने पर उपशम क्षयोपशम और क्षय, एक दर्शन मोहनीय की प्रकृति में ऐसा होगा, तब ये सम्यक दर्शन होता है। और मूल बात यहाँ पर लिखी, तब रागादि दूर होते। अब पूरी तरह से रागादि दूर नहीं होंगे यहाँ पर, ये बात समझना। यहाँ पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो राग है वो दूर होगा। प्राथमिक जो पहला चरण है सम्यक दर्शन का, जिसमें एक कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। तो यहाँ पर तत्व विचार किया और यहाँ तत्व विचार करने पर वहां पर स्वयं मोह कर्म का उपशम क्षयोपशम क्षय हुआ, तो वहां पर दर्शन मोहनीय का जो मोह है वो मोह दूर हुआ। अभी चारित्र मोह विद्यमान है और उसके संबंधी रागादि भाव है, वो आगे चल करके मिटेंगे। लेकिन विधि यही है, विधि भी यही करना है। जिस विधि से आपने प्रथम माने जो एक कसाई चौकड़ी का अभाव किया, उसी विधि से जो जो आत्मा का लक्ष्य होता जाएगा, जो जो आत्मा का आश्रय होता जाएगा, त्यो त्यो उतने संबंधी रागादि भाव मिटते जाएंगे। तो मिटाने के लिए रागादि भाव में कुछ नहीं करना है, मिटाने के लिए यहां इसका आश्रय किया और इसका आश्रय करने पर स्वयमेव रागादि भाव मिट जाते हैं। बताओ कितनी सरल विधि है। और अपन उपाय जितने भी करते आए अनादि से, वो सारे विपरीत उपाय करते आए। और विपरीत उपाय करे तो कहां से हो। अब दूध मीठा करने के लिए सरल दृष्टांत, दूध मीठा करने के लिए करोड़पति सोचे सोना डाल दूं, चांदी डाल दूं, हीरा डाल दूं। अब तुम कुछ भी डालो लेकिन शक्कर नहीं डालो तो मीठा नहीं होगा। और जो जो दूध के अंदर शक्कर डालता जाता है, त्यो त्यो दूध मीठा होता जाता है, फीकापन दूर होता जाता है और मीठापन होने लगता है। ऐसे ही जो जो आत्मा का आश्रय करता जाता है, त्यो त्यो आनंद प्रकट होता जाता है, रागादि दूर होते जाते हैं। बस इतनी सी सरल विधि है। और इतनी सी विधि, इतना सा कार्य करने के लिए इसने कितने भाव लगा दिए, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कब तक, एक क्वेश्चन है, कब तक। कि अभी थोड़ा सा काम कर ले, अभी बिटिया की शादी कर ले, अभी थोड़ा सा ये बिजनेस थोड़ा सा काम हो जाए, बेटे को संभालने के लिए दे दे, अभी बहू को संभालने के लिए दे दे, इसको ये कर दे। अरे कितने भाव बीत गए, माने कितना समय बीत गया। ये जीव चेत नहीं रहा है कि अब हमारे पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है। कोरोना में कितने जीव चले गए, ये देख करके भी प्रत्यक्ष देखता है, फिर भी ये मानता है कि अभी तो हमारा बहुत दिन है, अभी तो हमारा हम बहुत स्वस्थ है, अभी तो ये। अरे कब काल तुझे ग्रसित कर ले पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले में पहले नंबर ये काम करने के लिए कह रहे हैं, रागादि को दूर करना। ये रागादि को दूर करना मतलब अपने आत्मा को आप रूप अनुभव करो तो रागादि दूर होते जाएंगे। तत्व विचार का उद्यम करो तो मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं ही मिलेंगे और रागादि दूर होते जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर उपदेश टोडरमल जी साहब ने इस दृष्टांत के अंदर बताया है। आगे के दृष्टांत की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।